पूरे 1.5 साल बाद मैं YouTube पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस 1.5 साल में हमारे चैनल पे कुछ कमेंट्स ऐसे आए, भाई ऑफलाइन क्यों हो गए, नेक्स्ट वीडियो, ये आपका लास्ट वीडियो ही लग रहा है, प्लीज ब्रो कम। 1 साल हो गया, एक भी वीडियो नहीं आई, जल्दी आ जा भाई, मिस करते हैं वीडियो। ब्रो यू रियली क्विट यूट्यूब? और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के तुम लोगों को बोला जाए कि इस 1.5 साल में एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था। और डेफिनेटली एक नॉन टेक्निकल वीडियो होने वाला है, जो लोग टेक मसाला ढूंढने यहाँ पे आए हो 1 हफ्ता बाद आना। तो देखो साल था 2021 जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, और तुम में से जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा पुराने हैं उन लोगों को मालूम ही होगा कि बचपन से मेरा इंजीनियरिंग को लेके एक बहुत ज्यादा पैशन रहा है। तो मैंने सोचा चलो अगर इंजीनियरिंग करना ही है तो किसी ढंग के कॉलेज से करेंगे यार। एंड यस, आई ट्राइड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो कॉल्ड IIT, और इसीलिए मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और राइट नाउ आई एम इन, देख क्या रहे हो यार, दुख होता है, चरण स्पर्श इंजीनियरिंग कॉलेज। और चरण स्पर्श इंजीनियरिंग कॉलेज रेफर्स टू ऑल द Tier 3 रैंडम प्राइवेट कॉलेजेस ओवर एंटायर इंडिया। अब देखो इंजीनियरिंग कॉलेजेस 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 अच्छे कॉलेजेस जहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और नंबर 2 जहां पे मैं पढ़ता हूँ। और अगर तुम ऐसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो और कोई तुमसे पूछे बेटा तुम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो बेटा, अंकल चरण स्पर्श इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे इससे भी अच्छा कॉलेज मिला था लेकिन मैं गया नहीं। हेलो मालती, हमारा बच्चा अकेला निकम्मा नहीं, पर उसका बच्चा भी प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ता है। और देखो यार, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरा कॉलेज बहुत बुरा है, वो बुरे से भी एक स्टेप नीचे है। और अगर बात आती है मेरे डिपार्टमेंट पे तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का बंदा। और मैं राइट नाउ IT के अलावा सब कुछ पढ़ता हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, केमिकल, बायोलॉजी। अबे बना के नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में है, सिलेबस गूगल मार लो। हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट से गुजरते हैं ना यार कि 4 साल बाद हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने पढ़ाई किस चीज की। तो अगर तुम चरण स्पर्श इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो ना यार, मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर कुछ देर के लिए मैं कंसीडर भी कर लेता हूँ ना कि कॉलेज वाले IT पढ़ाते हैं तो काम में भी वो घंटा आता है, और इसीलिए 4 साल आते आते हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उनको खुद ही मालूम नहीं होता कि पढ़ाई उन्होंने किस चीज की है। और किसी महापुरुष ने मुझे बोला था कि भाई तू कॉलेज आ जा एक बार, मजे ही मजे है। हमारा जो क्लास टीचर है ना वो हमको लिटरली ऐसे मोटिवेट करता है, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। जिंदगी में अगर वाकई कुछ बड़ा करना चाहता है पहुंच जाना। मेरे पास बहुत कम लोगों के लिए मौके थे, मैंने उन कम लोगों में एक तेरा नाम रखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तू कुछ करना चाहता है। और अगर इसी से रिगार्डिंग तुम किसी फैकल्टी से पूछने जाओ ना कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, जैसे कि उस दिन मैंने एक मैकेनिकल के सर से पूछा, एक्सक्यूज मी सर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहा हूँ? सर मेरा तो डिपार्टमेंट IT है, तो मुझे तो IT में कंट्रीब्यूट करना है। तो सर ये क्या वजह है सर ये मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ? अब्राहम लिंकन का तो नाम सुना ही होगा। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव में हार गए थे, फिर भी वो राष्ट्रपति बने। इसकी कोई वजह है? सॉरी सर, मेरा वो क्वेश्चन नहीं था। मैं एक्चुअली आपको पूछ रहा था कि सर हम लोग खुद के सब्जेक्ट्स छोड़ के ये क्यों पढ़े? ये तो सर हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ना सर। You know, when we think positive, we brings positive experience for us. और सर ये तो हमारे लिए पेनफुल है सर, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मशीन्स रहने के बावजूद भी हम लोग वो 50 साल पुराने मेथड्स ही फॉलो कर रहे हैं सर। Every successful person have a painful story. सर बट मेरा क्वेश्चन तो कुछ अलग ही था। बस बहुत हुआ। हे, तुमको देख के लगता है तुम इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, तुम बताओ तुम ये पढ़ के क्या करेगा? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वेल, जो लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, बुरा लग रहा है ना तुम लोगों को भी? पता है यार, मैं अकेला थोड़ी प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो हम लोग इंजीनियरिंग में करते क्या है एक्चुअली? असाइनमेंट, लैब, वाइवा, इंटरनल, एक्सटर्नल, CA, PCA, प्रोजेक्ट्स, 25% अटेंडेंस, फिर से असाइनमेंट, फिर से लैब, फिर से प्रोजेक्ट, ऐसे एक लूप चल रहा होता है जिंदगी में। और ये असाइनमेंट्स ना तो कोई खुद से लिखता है ना ये किसी काम में आता है, और सेमेस्टर के बाद तुमको असाइनमेंट्स ऐसे पड़े हुए मिलेंगे। और कॉलेज का भी एक सिंपल क्राइटेरिया है, कॉलेज में पैसा भी हम भरे, अटेंडेंस भी हम लगाए, असाइनमेंट भी हम लिखे, पढ़े भी हम खुद से यूट्यूब पे फ्री में, इररिलेवेंट घटिया सब्जेक्ट्स भी हम पढ़े, वक्त की बर्बादी भी हम ही करे, और लास्ट में बोलते हो कि स्किल्स अपग्रेडेड नहीं है। अरे सिस्टम ने मार के रखी है यार हमारी। और मैं अगर सिर्फ ये कंसिडर करता हूँ ना कि कॉलेज पे एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है,
तो कॉलेज में पढ़ाया वही जाता है बेसिकली जो कि आज से 10 साल पहले भी पढ़ाया जाता था। समझ पा रहे हो यार, आईटी के फील्ड में। और ब्रांच तुम्हारा कोई भी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अगर तुम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तुमको जाना आईटी में ही है। और अगर प्रैक्टिकल की बात बोलूं तो चैट जीपीटी के जमाने में ये लोग पुराने वाला वो टर्बो C++ यूज करना सिखाते। अबे उस दिन मुझे किसी ने कहा कि नोटपैड पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के लाना। खुद को ग्राफिक डिजाइनर बोल के MS पेंट वाला तो नहीं बन सकता हूं ना यार। और अगर तुम लड़के हो, जो कि मुझे लगता है हमारे चैनल में 90% ऑडियंस ही है, ये क्यों है मुझे भी नहीं पता। अबे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ाता हूँ, लड़की लोग सब्सक्राइब मारियो। और ऐसे प्राइवेट कॉलेज में अगर तुम किसी को भी पूछोगे ना, सीनियर से लेके पीयर्स से लेके फैकल्टीज से लेके सभी के सभी तुमको एक ही चीज बोलेंगे, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। अगर तुम नए आइडियाज की बात करते हो, नए प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता हो, तो तुमको कार्ड दिया जाता है कि बेटा तुम गलत जगह पे आ गए हो। और कॉलेज वाले खुद के घटिया कोर्स भी बेचते। जैसे कि उस दिन मुझे एक फैकल्टी ने कहा, सुनो बेटा, तुमने कॉलेज का कोर्स परचेज किया? नहीं सर। पाप लगेगा तुमको, 4 साल बाद डिग्री नहीं मिलेगी, कोई तुमको नौकरी नहीं देगा। ये हम लोग खून पसीना एक करके सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके तुम्हारे लिए कोर्स बना रहे हैं। हमारे लिए तुम्हारे प्लेसमेंट के अलावा, तुम्हारे करियर के अलावा कुछ चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्या है ना बेटा कि मैं बहुत कदर करता हूँ तुम्हारी, तो मैंने ये खून पसीना एक करके कोर्स बनाया किस लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ 10,000 रुपए दो और ये कोर्स ले जाओ। ओके सर, अगर आपको इतनी कदर है मेरी तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं ये कोर्स ज़रूर से लूँगा। लेकिन सर अभी राइट नाउ मेरे पास तो उतने पैसे नहीं होंगे, तो आप क्या दे सकते हैं सर? निकल पहली फुर्सत में निकल। और इस कॉलेज में रहने के बाद अगर मेरा गूगल में नौकरी नहीं हुआ ना तो मैं गूगल एडसेंस से पैसा कमाऊंगा, लिख के रख लो। और अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी बोला जाए, ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज तुमको इंजीनियर बनना नहीं सिखाता, नौकर बनना सिखाता है। और मैं इंटरेस्टेड था जानने में कि बाकी कॉलेजेस के हाल कैसे है, और इसलिए मैं निकल पड़ा कुछ कॉलेजेस को एक्सप्लोर करने। और मैंने देखा सारा सिस्टम हिला हुआ है। और ये वीडियो एक पंजाबी गाने की तरह था, जहाँ पे सुनने के बाद तुमको मजा आता है, लेकिन लिरिक्स जानने के बाद समझ में आता है कि वो सैड सॉन्ग का लिरिक्स। तो आई थिंक अभी तक तुम लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि मैंने 1.5 साल से वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया। बट नाउ द क्वेश्चन इज, मैं फिर से वापस क्यों आया? इसका सिंपल आंसर है तुम लोग। मैंने 1.5 साल वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने कमेंट करना बंद नहीं किया, और ये सेम सपोर्ट मुझे अभी के अभी चाहिए। और बस इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों से पूरा का पूरा चीज शेयर किया जाए और फिर से लौटा जाए। और लास्ट में ऑन कैमरा एक चीज बोलता हूँ, मेरे को इस सिस्टम से ही प्रॉब्लम। अगर ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं ना, तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा।